हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस क्लासेस। देखिए, आज हम विद्यार्थियों आपके लिए कक्षा 12 ट्वेल्थ क्लास के लिए फिजिक्स में कूलाम का नियम लेकर के आए हैं। कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कूलाम का नियम। तो इस नियम को कूलाम ने, वैज्ञानिक का नाम है कूलाम, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए, इस नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? उत्तर में आपको बता दें, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम को प्रस्तुत किया। देखिए, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम का प्रतिपादन किया या इसको प्रस्तुत किया। कूलाम ने इसमें क्या बताया था? तो सबसे पहले कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2। सबसे पहले कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को हमने F से लिख दिया, बल को F से लिखते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल F और इनके बीच की दूरी होगी R। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो कूलाम ने बताया था कि आवेश आवेश क्या होता है? आवेश का हमने बताया था, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि वैद्युत आवेश क्या है। तो किसी चालक तार में, ये मान लीजिए हमने चालक तार मान लिया भैया A और B। आपका ये चालक तार हो गया A और B। एक किसी चालक तार में एकांक समय में क्या बहती है? धारा बहती है I T, एकांक समय मान लिया। तो किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने आवेश मान लिया Q1 व Q2। तो Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है और इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो वो है R। तो माना इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य या के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के, Q1 व Q2 दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी जो है R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने इस नियम में बताया था। तो इसकी परिभाषा लिख लो जल्दी से। इस नियम के अनुसार, इस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे, इस नियम के अनुसार इनमें त्रिकोण परिभाषा लिखो। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका नियम। देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश कौन से हैं, Q1 व Q2, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बना लेना, माना नहीं लाज लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 व दूसरा क्या है Q2, तो माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी है इनकी, R। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्या होगा, F। तो देखो F समानुपाती क्या होता है, Q1 इंटू Q2। ये लिख दो आप, F समानुपाती हो गया Q1 इंटू Q2। F बल, दोनों परिमाण Q1 व Q2, दोनों आवेशों के परिमाण क्या है, Q1 व Q2, तो F समानुपाती Q1 व Q2, ये इस पे डाल दो पहली समीकरण। दूसरे में क्या बताया है, F व्युत्क्रमानुपाती और 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों में F के मान दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती, यहाँ पे Q1 Q2 से 1 की गुणा कर देंगे, वो चीज आएगी Q1 इंटू Q2 बटे में ये R है तो R², ये हो गया आपका R²। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये आ गए दोनों समीकरणों को हल करने पर। अब क्या करेंगे, समानुपाती है, कोई एक नेतांक ले लो, तो F बराबर 1 इसमें हम जो नेतांक लेते हैं वो क्या है, F बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू, और ये आ गया आपका Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये हो गया कंप्लीट। देखिए जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, जिसका मान 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहले वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में एक नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने ये बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तब इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल F क्या होता है, F समानुपाती आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो Q1 इंटू Q2 पहली समीकरण मान ली। F समानुपाती मतलब उल्टा, तो 1/r² लगा देते हैं उल्टे के लिए, दूसरी समीकरण हो गई। समीकरण 1 व 2 से हल कर लो, तो F समानुपाती क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहाँ आ गया R²। समानुपाती की जगह हमने ये ले लिया 1/4πε0, तो F बराबर 1/4πε0 और ये है Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। जहाँ
1/4πε0 ये वाला क्या है, एक नियतांक है। अब इसकी जगह कुछ आ जाएगा, एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कूलम का नियम था, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इसको 1-2 बार स्टडी करेंगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। कूलम का नियम किस पर आधारित है, आवेशों पर आधारित है।